हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल सॉल्व चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1। इन अ प्रीवियस क्लास, in a part of 1 continuity and differentiability, we have learned about a concept of continuity and some examples. Now today we will going to solve exercise 5.1। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। 1 बाय 1 हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मतलब होता क्या? कंटिन्यूअस मतलब कि कोई भी कर्व कितना स्मूथ है। ठीक है, उसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, कहीं पे वो क्या है, इंटरप्टेड नहीं है। मतलब कि अगर मैं एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, एक कर्व मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ए से बी, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो कर्व ड्रॉ किया है हमने ए से बी, ठीक है, तो ये कर्व क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे मैं ए पॉइंट पे पेन को रखकर सीधे इस कर्व को ड्रॉ कर सकता हूँ, बी तक पहुँच सकता हूँ। कहीं पे हमको बीच में क्या पेन उठाना पड़ा या नहीं? क्या बीच में पेन उठाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ए पे रखकर सीधे बी पे जा सकते हैं। तो यही होता है कि ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ये कॉन्टीन्यूटी है। मतलब ये जो इंटरवल है ए से बी, यहाँ से जो इंटरवल है ए से बी, इसके इन बिटवीन ग्राफ इज स्मूथ। ठीक है, वी कैन गो डायरेक्टली ए टू बी विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपकी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी बुक। आपको और कोई बुक इधर उधर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल 5। ठीक है, तो ये आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, और कुछ पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट्स आर गिवन। इन पॉइंट्स पे आपको बताना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस। तो चलिए लेट्स मूव ऑन, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग करेंगे। गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, और आपको कंटिन्यूटी बतानी है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो 1 बाय 1 हम सभी पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट लेता हूँ मैं, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए, कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, लिमिट। तो लिमिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिया है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब हुआ, यहाँ पे 0 माइनस का मतलब हुआ कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। उसके बाद अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, जो x है वो किसको टेंस कर रहा है, 0 को, बट किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, 5x माइनस 3। तो यहाँ पे पुट कर दे, तो मैं वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, 5x माइनस 3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू 5x माइनस 3। अब x टेंस टू 0 है तो डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करिए। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 5 इंटू 0 माइनस 3, यही आएगा। x जहाँ पे था उस जगह हमने क्या किया, 0
पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया 5 इंटू 0 0 -3 वैसे ही रहेगा, तो ये आपकी -3 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई -3। ऐसे ही क्या करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 प्लस लिया, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट। मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, जो x है 0 को अप्रोच कर रहा है, बट किस साइड से, राइट साइड से। और फंक्शन है f ऑफ x, तो वैल्यू पुट करूँगा मैं f ऑफ x की। तो x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, फंक्शन की डिफिनीशन एक ही है 5x - 3। लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट साइड से भी फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, सिर्फ 5x - 3। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, तो मैंने वैल्यू को पुट कर दिया 5x - 3, f ऑफ x की जगह 5x - 3 को रख दिया। उसके बाद अब x को क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूँगा फंक्शन में। तो 5 इंटू 0 -3, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 0 0 हो गया, और -3 वैसे ही, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -3। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए यहाँ पर भी ये जो देखो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई है -3, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आई है -3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बस आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट कर लो, तो आपका पता चल जाएगा कि ये जो गिवन फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस है और डिसकॉन्टीन्यूअस। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या करते हैं, सीधे जो x इक्वल टू 0 हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 -3। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 -3, तो वैल्यू क्या आ गई फंक्शन की, -3। तो ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है -3, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -3, राइट हैंड लिमिट क्या है -3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लिखूँगा हैंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, नाउ एट x इज इक्वल टू -3। तो मैं ये सेकंड पॉइंट करता हूँ, थर्ड पॉइंट आप खुद करना इटसेल्फ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना है, लिमिट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू लिमिट, x इज इक्वल टू यहाँ पे आपका लिमिट x टेंस टू -3, देखो मैं माइनस लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू -3 3 माइनस। तो चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू -3। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, -3 के पावर जो यहाँ पे 3 के ऊपर मैंने माइनस लिखा है, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, और फंक्शन क्या है, f ऑफ x है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपका लिमिट x टेंस टू -3 3 माइनस, तो f ऑफ x है, और f ऑफ x की डिफिनीशन क्या है, 5x - 3। तो इसके f ऑफ x इक्वल कितना है, 5x - 3। तो वैल्यू को यहाँ पे रख दो आप, तो इसकी जगह f ऑफ x जगह मैं पुट कर रहा हूँ, तो 5x - 3 आपका हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, तो पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू -3, तो आप 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा -15, और -3 इज इक्वल टू आ जाएगा -18। ऐसे ही क्या करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर देंगे। तो राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा। अब f ऑफ x जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा 5x - 3, जो फंक्शन की डिफिनीशन है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो x टेंस टू -3 प्लस ये हो जाएगा आपका 5x - 3। तो ये आपका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करिए आप, तो 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -18। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -18, और राइट हैंड लिमिट भी -18 आ गई। अब देखते हैं हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आता है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करिए, चलिए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3, ये है फंक्शन की डिफिनीशन। तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू -3 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा जहाँ जहाँ x है। तो ये आपका हो जाएगा f, ये आपका हो जाएगा f
एक्स की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 इंटू ये हो जाएगा -3 तो 5 3 15 और ये माइनस में है तो वैल्यू तो -15 होगा और -3 -18 हो जाएगा। तो इस वैल्यू के लिए भी एट एक्स इज इक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपका है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी भी क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही थर्ड पॉइंट के लिए आप लोग स्वयं से करेंगे इटसेल्फ, ठीक है, खुद से करेंगे को एट एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो डू योर सेल्फ DYS। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हुआ, मैंने क्या किया आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया मैथमेटिकली कि हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उसके बाद बता सकते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है और डिसकॉन्टिन्यूअस। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको पिछली क्लास का कुछ भी कॉन्सेप्ट लर्न हो, अगर आपको याद हो, तो ये यहाँ ये देखो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3, ये एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है x 1 डिग्री का, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। तो मैं अगर आपको एक पॉइंट बता दूं जो कि आपने पढ़ा है, देखो क्या होता है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल जो होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इन दियर डोमेन। तो देखो फ्रेंड्स, जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो आप ऐसे भी, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप ऐसे ही देखकर, अगर वहाँ पे आपको पूछा होता कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस और 2 ऑप्शन और कुछ होते हैं, तो आप क्या करते, सीधे बस आप ऑप्शन देख के जो कंटिन्यूअस का ऑप्शन था उस पर टिक कर सकते थे। तो इस तरह से अगर आपको मेथड, ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं इन देयर डोमेन, तो आप सीधे बता सकते हो। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखते हैं। तो आपका बुक अगर आपके पास है तो आप बुक में देखिए, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी एट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इक्वल टू 3। तो अब आपको इस फंक्शन के लिए, ये भी पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बट आपको यहाँ पे बताना है क्या, एट एक्स इक्वल टू 3 पे, कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये तो पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, बट आपको तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 आपको एग्जामाइन करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो डायरेक्ट फटाफट जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, हमको 3 पे बताना है, तो 3 माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, देन राइट हैंड लिमिट, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, एक ही डिफिनीशन है लेफ्ट हैंड के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी। तो 2x² - 1, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया 2x² - 1। अब x की जगह जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 2 × 3² - 1। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 3 × 3 स्क्वायर का मतलब क्या, अगर किसी भी नंबर के पावर कोई नंबर है 2 है या 3 है तो वो उतने टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पे 3 टू दी पावर 2 है तो इसे 3 × 3 लिखते हैं, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2 × 9 - 1, ये हो जाएगा 9 2 18 - 1 और ये आपका आ जाएगा 17। तो सेकंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, फंक्शन की डिफिनीशन है राइट साइड के लिए भी 2x² - 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 - 1, ये भी आपका आ जाएगा 17। देन वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट x की जगह 3 पुट कर दोगे, तो जहाँ x है वहाँ पे पुट करिए। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर - 1 और ये भी आ जाएगा आपका 17। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या है, आपको बस एग्जामाइन करना था कंटिन्यूअस है या
और डिसकंटिन्यूअस, तो आपने देखा कि देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 17 है, राइट हैंड लिमिट 17 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 17 है, तो ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, इफ़ देयर आर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दे वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका hence given function is continuous, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। अब आपको एग्जामाइन द फॉलोइंग, जरा आप अपना अगर आपके पास बुक हो तो जरा बुक में ध्यान से देखिए, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। देखो फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चंस में आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस, बट आपको कोई पॉइंट्स नहीं गिवन है। ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन के लिए कोई आप पर्टिकुलर आपको वैल्यू नहीं दिया है कि इस पर चेक करो, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि हमको किस पे बतानी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रियल नंबर लेंगे, एक पर्टिकुलर जनरल केस हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि हम बता सकें कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे ए पे चलते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपको गिवन है x माइनस 5, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको नहीं कोई पॉइंट गिवन है तो हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे लेट के बी, हम यहाँ पे लेंगे के कंसीडर करेंगे, के बी एनी रियल नंबर, ठीक है, के बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो के क्या है, कोई एक रियल नंबर है। अब इसमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। तो अब देखते हैं, लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू के माइनस, तो ये देखो यहाँ पे तो जो गिवन है, जो आपका फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो k माइनस के लिए भी और k प्लस के लिए भी, k जो ये k टू द पावर माइनस है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए जो फंक्शन की डिफिनीशन है वो क्या है, x माइनस 5 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया लिमिट x टेंस टू k माइनस, और आपका आ जाएगा f ऑफ x, देन इन नेक्स्ट लाइन x टेंस टू k माइनस आपका हो जाएगा x माइनस 5, तो ये आ जाएगा k माइनस 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई k माइनस 5, देन वी विल सॉल्व फॉर राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू k प्लस x माइनस 5, तो ये भी क्या आ जाएगा k माइनस 5। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, ठीक है। तो ये आपको जब यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ k x की जगह आप k पुट करोगे तो ये हो जाएगा k माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस अब इसको देखो कंक्लूजन में कैसे लिखते हैं। तो हेंस यहाँ पे लिख दोगे आप, इसके कंक्लूजन में लिखोगे आप हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। अब वो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आप, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 5। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि सभी रियल नंबर्स के लिए तो कॉन्टिन्यूअस है, बट k इज इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 5 के लिए ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, सॉरी एक मिनट, ये क्या है 1 अपॉन में नहीं है, ये मैंने पहला लिया है, मुझे लगा कि 1 अपॉन x माइनस 5 ले लिया, तो ये गलत है, यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हेंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर। तो ये आपका किसी भी नंबर के लिए k इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, k की सभी वैल्यूज़ के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। उसके बाद b पे आते हैं हम। b पे सेकंड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू, आपके पास बुक होगा, आप बुक में देखिए, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, ये आपको गिवन है। उसके साथ एक कंडीशन भी गिवन है, क्या कंडीशन है, x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 5, x
एक्स नॉट इज इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन के लिए सेम प्रोसेस, यहाँ पे हमको भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कोई रियल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ, लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं हम, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू क्या करूँगा, k माइनस, यही लिखूंगा k माइनस एफ ऑफ एक्स इज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के हो जाएगा। यहाँ ये जो था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो x इज इक्वल टू के ले लिया हमने। तो अब ये लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ ऑफ एक्स, तो अब ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में लिमिट x टेंस टू k माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन k माइनस 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 अपॉन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लिया है। अब कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू k प्लस 1 अपॉन क्या था, x माइनस 5, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन k माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया, बट यहाँ पे साइड में ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ, क्योंकि ये फंक्शन क्या है 1 के अपॉन में है, ठीक है, 1 के अपॉन में है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। कहाँ गया सीट, ये रहा, सॉरी 1 मिनट। चलिए छोड़िए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये रहा, ये था, तो ये साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x नॉट इज मतलब k नॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे साइड में ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके लिए राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई है, k 1 अपॉन k माइनस 5, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो f ऑफ k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 5। तो आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट और आपका क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या सेम आया है। तो जब आपका वेन एवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, then we can say function is continuous. Then here we can write hence given function is continuous, ठीक है। hence given function is continuous for all real number। इसके साथ एक हमको कंडीशन जोड़नी पड़ेगी, क्या, एक्सेप्ट x इज k इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 5। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो अगर मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 5 पुट कर दूँ, इस वैल्यू की k की वैल्यू को यहाँ इस क्वेश्चन में जो आपका है राइट हैंड लिमिट मैंने कैलकुलेट किया है, तो अगर इस वैल्यू को k की जगह आप पुट कर दोगे तो ये क्या होगा, ज़रा देखो, 1 अपॉन 5 माइनस 5 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, कुछ भी हमको पता नहीं है इन्फिनिटी क्या होती है, तो ये इसका लिमिट क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर आपका कोई वैल्यू जब डिफाइंड नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, जब कभी भी वेन एवर आपका लिमिट क्या होता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है, तो उसका लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, उसका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए एक्सेप्ट k इक्वल टू 5 ये कंडीशन हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हियर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट k इक्वल टू 5। तो k इक्वल टू 5 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए ये जो गिवन फंक्शन था ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। सी पार्ट आप लोग करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए अच्छा देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x